हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है पिछली वीडियो में हमने 8 नंबर के वो सवाल बताए थे आप लोगों से जो हर साल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में भी 5 नंबर में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो 8 नंबर वाले सारे प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख लीजिए। वही क्वेश्चन आपके 8 नंबर में आने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से इस वीडियो में जो बता रहा हूं वो 5 नंबर में आएंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बताई गई हर एक क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके यहां से 50 नंबर पक्के होने वाले हैं। 12 प्रश्न लगभग बताने वाला हूं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और 5 नंबर में पूछे जाएंगे। 100% इस बार आने की भी संभावना है। 50 नंबर आपके पक्के होंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो यहां से आपके 50 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, तो इन्हीं प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस 12 क्वेश्चन को करना आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आप 12 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर साल आता है। ए बराबर में ऐसा एक मैट्रिक्स दे रखा है और इस मैट्रिक्स का हमें ए इनवर्स निकालना है। किसी भी अवयव का ए इनवर्स कैसे निकालते हैं इस तरीके को सीख लीजिएगा क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे 2016 में आया हुआ प्रश्न है, 19 में, 22 में, 23 में और 24 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि फलन, आपके पास एक फलन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन पे पूछेगा कि x बराबर 2 पर सतत है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से आए, हो सकता है कि यहाँ पे फंक्शन जो है ये चेंज हो जाए या फिर यहाँ पे x बराबर जो चीज है यहाँ पे 0 पर, 2 पर, 1 पर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आशा करता हूं कि आप सभी इन बातों को समझ रहे होंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, उससे बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि y बराबर x के पावर में, मान लीजिए कि x के पावर में x और डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो सिद्ध कीजिए हमारे पास x dy अपन में dx बराबर में y स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस का y log x है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल कैसे सॉल्व करना होता है। तो इनफाइनाइट सीरीज में आपको आकलन करने के बाद से आपको ये दिखाना है, आपको ये सिद्ध करना है। तो अगर आप ये सिद्ध कर देते हैं तो आपके यहां से 5 नंबर बन जाएंगे। 2023 में, 19 में, 17 में, 16 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, वक्र x स्क्वायर बराबर में 4y और रेखा x बराबर में 4y माइनस का 2 घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वक्र का समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे रेखा का समीकरण दिया है और इससे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, घिरा हुआ जो भाग है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। 5 नंबर में आपके इस एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो अगला प्रश्न 5 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारे पास z बराबर में 50 x प्लस में 70 y यानी 70 y का न्यूनतम मान आलेख विधि से निकालने वाला प्रश्न है। आलेख विधि से न्यूनतम मान को कैसे निकालते हैं इस चीज को सीख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये। ठीक है, यहाँ पे अवरोध दिए गए हैं, इन्हीं अवरोधों के अंतर्गत इस सवाल को सॉल्व करना होता है। तो जरूर इस प्रश्न को देख लीजिएगा, इसके सॉल्यूशन को। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमारे पास न्यूनतम दूरी से संबंधित है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे r वेक्टर r दे रखा है, यहाँ पे ये चीज और यहाँ पे लैम्डा है और इसमें ये चीज दिया है, यहाँ पे म्यू है और इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमसे ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो ये प्रश्न भी हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, जरूर किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रश्न को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 इंटीग्रल के भी क्वेश्चंस रख दिए हैं ये, क्योंकि ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है ना आपका यहाँ पे जो दिख रहा है जिसे आलेख विधि से न्यूनतम मान निकालना कहते हैं, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये कभी कभी 8 नंबर में भी आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार 5 नंबर में आए, हो सकता है कि ये 8 नंबर में भी आ जाए, लेकिन 5 या 8 नंबर में ही आते हैं, इससे कम नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जो इंटीग्रल के सवाल हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, इसको मैंने काटा हुआ है। तो इस तरीके से इन दोनों के प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा क्योंकि ये दोनों भी बहुत सालों में आए हुए हैं। थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो जाता है, लेकिन अगर आप इसके विधि को, इसके गुणधर्म को जानते हैं, इसके गुणधर्म को पढ़े हैं तो सारी चीजें आप सभी के लिए आसान हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ और भी क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं।
अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है रिलेशन एवं फंक्शन का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर में, ये हमारे पास दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है और रिलेशन में कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तुल्यता संबंध अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको जरूर से जरूर सॉल्व करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपके पास, देखिए ये क्वेश्चन कई साल में लगातार यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि इस अवयव को चेंज कर देता है, यहाँ पे 4 दे देगा, 2 दे देगा, इस तरीके से अवयव के नंबर्स को बदल देता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही रहता है, मेथड वही रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? यदि अवयव x प्लस वाई बराबर ये है और यदि अवयव y x माइनस वाई बराबर ये है, तो हमारे पास कहेगा x और y अवयव को ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान हमें बताना है। तो आप जो है इसको सॉल्व करके जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व भी कर पाएंगे। बहुत इजी होता है दोस्तों, जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। 5 नंबर आपके यहां से मिलेंगे, 5 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि y बराबर में cot x के पावर में sin x और प्लस में x के पावर x है, ठीक है, तो हमारे पास dy बाई dx पूछ रहा है, या इसका औकलन करना है आपको। आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा दोस्तों दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि आप लोगों तक ये पहुंचा दूं कि कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 नंबर वाले प्रश्न, 8 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके यहां से, जैसे कि हमने 8 नंबर वाले जो प्रश्न बताए थे वहां से 24 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां से 50 नंबर, तो 50 और 24 74 नंबर तो यहीं पे आपके बन जा रहे हैं। 74 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं, तो 74 नंबर यहां पे आपको कंफर्म हो जाएंगे, तो आप जो है आगे और स्कोर करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे कंफर्म है कि इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, समय मिले तो इनसे हट करके कुछ प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हर साल ये आते हैं तो इनसे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे। 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस में y इंटीग्रेशन का प्रश्न है और इसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न दिख रहे होंगे, सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको चाहिए इसका सॉल्यूशन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें इसका सॉल्यूशन भी जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।